नया साल आने से पहले गांव हमेशा शांत हो जाता है, पर ये शांति सुकून की नहीं होती। ये वो खामोशी होती है जो बहुत कुछ छुपा रही होती है। नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सरसपुट। शहरों में जहां नए साल की रात शोर से भरी होती है, वहीं सरसपुट में नया साल हमेशा चुपचाप आता था। यहाँ न पटाखे जलते थे, न केक कटते थे। बस एक परंपरा थी। नया साल शुरू होने से पहले हर घर में दिया जलाया जाता था। लोग कहते थे, ये रोशनी अंधेरे के लिए नहीं, सच के लिए होती है। इसी गांव में सालों बाद वापस लौटा था मोहन। शहर में नौकरी, शहर की आदतें और गांव से जुड़ी कई अधूरी यादें। मोहन के पिता इस गांव के सबसे ईमानदार आदमी माने जाते थे, लेकिन वही ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। नए साल की ही रात थी जब मोहन के पिता ने पंचायत में कुछ सवाल पूछ लिए थे। अगली सुबह वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। लोगों ने कहा, शहर चले गए होंगे, लेकिन मोहन जानता था, उसके पिता बिना बताए कभी नहीं जाते। 31 दिसंबर की शाम मोहन नदी के किनारे बैठा था। गांव धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। घरों में दिए जलने लगे। मोहन ने देखा, कुछ घरों में दिया नहीं जला था। उसने पास बैठे बूढ़े से पूछा, सबके घर दिया क्यों नहीं जला? बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ घरों में सच बुझा हुआ है बेटा, वहां दिया नहीं जलता। मोहन को समझ आ गया, सच आज भी जिंदा था, बस बोला नहीं जाता था। रात के 11:59 हो चुके थे। पूरा गांव चुप था। मोहन अचानक पंचायत चौक की तरफ चल पड़ा, वहीं जहां उसके पिता ने आखिरी बार आवाज उठाई थी। घड़ी ने 12 बजे। नया साल आ चुका था। मोहन ने जोर से कहा, नया साल तभी नया होता है जब पुराना डर खत्म हो जाए। लोग एक एक करके बाहर आए। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन किसी ने मोहन को रोका भी नहीं। मोहन ने वो कागज सामने रख दिए जो उसके पिता छोड़ गए थे। नाम, हिसाब और सच। कुछ लोग नीचे देखने लगे, कुछ की आंखें भर आईं। पहली बार सरसपुट ने नया साल बिना झूठ के शुरू किया।
अगली सुबह नदी वैसी ही बह रही थी, गांव वैसा ही था, पर इस बार हवा हल्की थी। बूढ़ा वहीं खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, आज दिया सच में जला है। मोहन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नया साल आया था, लेकिन इस बार सिर्फ तारीख नहीं बदली थी। हर गांव में एक नया साल आता है, पर सच उसी गांव में आता है जहां लोग चुप रहना छोड़ देते हैं। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।